उन भाग्यवानों के लक्षणों पर गुरु प्रकाश डालते आ रहे हैं जिन्होंने इस मरण धर्म मानव चोले से छुटकारा अथवा और किसी भी चोले से छुटकारा पाके अपने वास्तव अमर स्वरूप में विश्रांति पाई है। गुरुदेव बोल चुके हैं, जब तक ये प्राणी वास्तवताई को नहीं जानता, कोई क्यों न हो, तभी तक न सुखी हो सका है, न हो सकता है और न होगा। और सबों को सुख प्राप्ति की ही भूख लगी हुई है। वो भूख तभी तक नहीं मिटती जब तक इसको वास्तवताई का बोध नहीं होता। भले मन को वश करे अथवा न करे, करना तो अवश्य पड़ता ही है। मन वश हो भी जाए पर वास्तवताई का बोध नहीं तो सुखी नहीं होता है। सब तरफ से मन का मोर मोड़ना और सत्यदेव की तरफ दृढ़ता से जोड़ना, ये पुरुषार्थ सबको करना ही पड़ता है जिन्होंने अमर पद को वास्तव में प्राप्त करने की इच्छा की है। और जब ये वास्तवताई को जानता है तब संसार से सो जाता है। जिसको गाढ़ निद्रा की इच्छा है उसको तो सब तरफ से अपने इंद्रिय और मन का मोर मोर के गाढ़ निद्रा की कमरे में प्रवेश करना ही होगा ना। और जो वास्तवताई को जानना चाहता है उसको संसार की तरफ से बिल्कुल मन को हटा दिए, हटाना होगा। निद्रा या लोक वार्ताया, संसार के प्राणियों और इनकी बातों और इनके प्राणियों चल पहल इत्यादि जो कि मन को उलझाने की, बरमुख बनाने की, भटकाने की माया है, इससे हटा के सत्यदेव के सिमरण रूपी गंगा में, जैसे अभी अभी आप सब तरफ से मन का मोर मोर के श्री हरि के सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिनके मन निर्मल होते हैं वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, और जो मेरे को वास्तव में प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए बाकी प्राप्त करना रहता ही नहीं। वो शीघ्र ही सुखी हो जाते हैं। वो अमर पद को प्राप्त करते हैं जिस पद में कोई प्रकार के दुख, नाश इत्यादि इत्यादि की माया के लेश का लेश भी नहीं। उसी आत्म पद के ऊपर और भी गुरुदेव आगे प्रसाद देने की कृपा कर रहे हैं। आत्मा अमर, आत्मा ने मृत्यु देखी ही नहीं, जिस तरह सूर्य नारायण ने अंधकार देखा ही नहीं है।
जिस तरह सिनेमा के पर्दे ने सिनेमा पर देवी देवता, भले बुढ़े प्राणी और उनकी चेष्टाएं, पदार्थ आज तक देखे ही नहीं हैं। देखे हैं क्या पर्दे ने? देखे तो आपने भी सपने वाले प्राणी पदार्थ नहीं हैं, पर आप उनके माया को अपने जागृत रूप में अध्यारोप करते हैं। इसी तरह आत्मा ने मरता देखी नहीं है। जिस तरह पानी ने लहर, झाग, चक्र, बुदबुदे देखे ही नहीं है। तुमने देखे हैं ना, पानी तो पानी ही है। माया में ही देखना, पाना, गमाना इत्यादि इत्यादि होता है, जबकि माया आत्मस्वरूप में बिल्कुल अवास्तव है। तीनों कालों में जिस तरह अंधकार में, रस्सी में सर्प तीनों कालों में नहीं। तुमने देखा है ना अंधकार की वजह से डरते हो, या रस्सी ने देखा है सर्प को, या हुई भी है रस्सी? तुम अपने को मानते हो, तब वो दम भरते हो कि आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, देखा है, नहीं देखा है। अगर तुम इस माया में भाव का त्याग कर दो तो तुम्हारे में है ही नहीं, तो क्या देखोगे किसको? तो दिखता नहीं, दिखता तो है पर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है और दिखता है। शीशे में आपको अपना इस बिंब का प्रतिबिंब दिखता है ना। प्रतिबिंब देख के आप खुश होते हैं कि मैंने बिंब देखा। बिंब तो अंदर गया ही नहीं था, देखा किसने? बिंब तो नहीं देखा, वो प्रतिबिंब देखा। न देखते भी देखा ना, और देखते भी देखा तो नहीं, छाया देखी। बिंब तो बाहर खड़ा है, बिंब में न शीशा है और न प्रतिबिंब है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस, ये वेद भगवान बोलते हैं। यहाँ दम भरने की जगह नहीं। जैसे जागृत में सपने वाला ही नहीं तो किसका कौन दम भरे? सपने वाला दम भरे तो झूठा भरता है ना। वास्तव में जागृत केवल आप ही आप है, देखना तो द्वैत में होता है ना। अपने आप में तो आप ही है, दूसरा है ही नहीं। देखना कैसा, पाना गंवाना कैसा। आत्मा अमर, आत्म भगवान में मरता है ही नहीं, भिन्नता है ही नहीं। आत्म भगवान तो अवाच्य निर्मल पद है। और सब में सब कुछ आत्म भगवान ही तो है।
बड़ी पूर्ण। समुद्र में जितने भी लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदे, छोटे बड़े बड़े छोटे हैं, उनमें सब में सब कुछ पानी ही पानी, केवल पानी, पानी ही पानी है ना। पानी क्या दम भरे कि मैंने बुदबुदे देखे, मैंने लहरें देखी। या बुदबुदे दम भरेंगे कि हमने पानी देखा। आत्मा अमर परिपूर्ण है, अक्षय। न कभी उसका नाश हुआ, न हो सकता है और न होगा। उत्पत्ति का ही होता है विनाश। जो सदा अप ही आप है, जिसमें उत्पत्ति का दोष ही नहीं, तो नाश का दोष कैसे होगा? जो जन्मा है वही मरेगा ना। जो अभी जन्मे ही नहीं है उनको बोलेंगे कि मरेंगे या नहीं मरेंगे? अक्षय ये समझाने के लिए बोलती हैं कि वो नाश से रहता है। सपने वाले सब खत्म हो जाएंगे तो जागृत उनकी बदौलत खत्म होगा क्या? उनकी बदौलत तो जागृत अक्षय है ना। सब बुदबुदी लहरें, झाग, चक्र खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म होगा क्या? पानी तो अक्षय है उनके। ये भी जितना समझाना है, जैसे गूंगा रस का भाव बताने के लिए अंग मरोड़े, वरना उसको रसना ही नहीं तो बोले क्या? परंतु इशारे करता है, ऐसे ये इशारे हो रहे। वाणी प्रभु की सबको बोले। परमात्मा के विषय में कई बोल गए, बोल रहे, बोलते रहेंगे। आप अडूल, उनके वाणी का विषय नहीं होता, मनवाणी का विषय नहीं। न कब हूँ डोले, सदा ज्यों के त्यों है। कई ढोलक बजा गए। पुन बड़ा है, पुन बड़ा है, पुन बड़ा है। महाराज बोलो और नेति नेति। वेद भगवान भी इतना नहीं, जितना बोला और आगे। ये गूंगे के इशारे भरने की तरह परमात्मा के विषय में हम भी बोल रहे हैं और आप भी बोले, दूसरे भी बोले अथवा सुने। जिनको हम भगवान करके बोलते हैं वो भी ऐसे ही बोल गए। वेद भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं। बोलना, सुनना, समझना, समझाना सब माया के अंतर्गत द्वैत में होता है। अद्वैत में ये बातें होती ही नहीं। अक्षय निरामय तत्व। कोई प्रकार का उसमें घटना, बढ़ना, बनना, मिटना, क्षीण पुष्ट होना इत्यादि इत्यादि, रोग, कष्ट कहो, दुख कहो, माया कहो, अदला बदल होती ही नहीं है। जिस तरह आकाश अपने आप में सदा खड़ा है, कई रंग बिरंगी कौतुक उसमें हुए और मिट गए, होते हैं, मिटते हैं। कभी देखो तो प्रकाश रूप, कभी अंधकार रूप, कभी नीला रूप, कभी काला रूप, कई धब्बे, कई लीलाएं हो कर होती मिटती मिटती पराकाश अपने आप में।
इसी तरह सब कुछ वामे और कुछ भी नहीं वामे, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, सपने वाले कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। जब हम भी नहीं तो ये जो हम भी मानते जानते ये भी कुछ नहीं, पर जागृत तो है ना आगे। बुध बुधे लहरे जाग चक्र लड़ाई झगड़े करे च्या च्या करे कि कुछ भी नहीं, तो पानी तो है ना। तुम जो अपना आप मानते हो ये कुछ भी नहीं है, और जो तुम्हारे मन के मनंदी से रहता है, मन की मनंदी जिसके आधार से जीती है, वो तो है ना। आत्मा अमर परिपूर्ण है, अक्षय निरामय तत्व है, सारों का भी सार। आनंद रूप है, शिव स्वरूप है, शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि जिसमें माया की अशुद्ध, माया रूप अशुद्धि जिसमें लेश मात्र भी नहीं। जैसे आपका जागृत स्वप्ने वाले आपके अपने आप और उसके संसार मानने जानने से सदा शुद्ध है ना। जिस तरह भगवान भास्कर देव अंधकार से सदा रहते हैं, इसी तरह आत्म भगवान सब प्रकार के माया से सदा निर्मल है। अजबुद्ध हैं, जड़ता और मरता से सदा रहते हैं, यानी सदा हाजरा हजूर हैं, जड़ नहीं है, चैतन्य है। जिस तरह बुध बुधे लहरे झाग चक्र में पानी सदा चैतन्य है ना, जिस तरह आपके ही स्वप्ने वाले अपने आप और संसार में आपका जागृत चैतन्य है ना, हाजरा हजूर है ना। हाजरा हजूर न हो तो वो तो कुछ भी नहीं। शिव शुद्ध है, अजबुद्ध है, तो ये संसार ये निस्तत्व है। इस तरह सिनेमा का पर्दा सब सिनेमा के प्राणियों और पदार्थ उनके चेष्टाओं से सदा शुद्ध है, और वो जो भी संसार वहाँ दिखता है वो निस्तत्व है या नहीं है। ऐसे अलौकिक पद में भाग्यवानों की विश्रांति होती है। तुच्छ बुध बुधेपन के रूप नाम से छुटकारा पाके जो पानी में विश्रांतिवान हुआ, अमर हुआ ना, बाकी सब मढ़ रूप में ही नाचते थे ना, मैं इतना बड़ा हूँ और छोटा हूँ और बड़ा हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। भाग्यवान मरता दोष से छुटकारा पाके अमर पद में विश्रांतिवान होते हैं। उनको भाग्यवान नहीं माना जाता है जो बहुत धन हो जाए, राज हो जाए, नौकर चाकर, खाना पीना, कपड़े लते, लड़का लड़की, फलान फलाना, माया की घमसानता, वो भाग्यवान नहीं। सचमुच में वो भाग्यवान नहीं। यस्याहम अनुग्रामी अर्षे तद धनम से, जिसके मैं कृपा करता हूँ उसके सब माया के धन को छीन लेता हूँ।
स्वप्ने के संपदा वाला भाग्यवान, जागृत रूप में विश्रांतिवान हुआ वो भाग्यवान। स्वप्ने वाले कहेंगे ये भाग्यवान है, परंतु उनके हृदय में जो अनंत कांटे निकलते लगते रहते हैं उधर नहीं ध्यान जाता है, ऊपर ऊपर ठाठ की तरफ ध्यान जाता है ना, कपड़े लत्ते और नौकर चाकर और खान पान। वास्तव में संसार निस्तत्व है, इनमें सार कुछ भी नहीं। जैसे केले के बड़े बड़े मोटे वृक्ष, उनको खोलते चलो कुछ नहीं निकलता। इस तरह का जिनको वास्तव में हुआ है बोध, ऐसा विवेकी, ऐसा समझदार, ऐसा ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान जागृति वाला, उसकी सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे अब जब जाग जाते हैं स्वप्ने वाला सब झूठा दिखता है, स्वप्ने वाली चिंताओं को जो अपनाता था जागृत में अपनाएगा क्या? निश्चिंत हो जाता है ना। स्वप्ने में कई परिस्थितियों और कई चिंताओं के कांटे लगते थे, पर जाग जाने पर उन चिंताओं के कांटों से ये बिंधता है क्या? वास्तव जागृति, ये जो जागृति है ना, ये अज्ञान निद्रा की जागृति है। जैसे स्वप्न में जो जागृति होती है वो जागृति जागृत रूप के भुलेखे की, जागृत रूप के अज्ञान की जागृति होती है ना। इसी तरह ये जो जागृति है नी, अपने असली स्वरूप के भुलेखे की जागृति है। भुलेखे में एक का दूसरा दिखता है ना, भुलेखे में सही दिखता है क्या? ये जागृति अज्ञान निद्रा की जागृति है। अपना जन्म और मेरा तेरा भला बुरा देखते देखते सब गायब हो जाती है नी। आपके सामने ही कई आए और कई गए, रोजाना यही चल पर लगी हुई है। ऐसा विवेकी जानकर निश्चिंत हो सुख पाए। जहाँ चिंता नहीं वहाँ आनंद होगा ना। जहाँ अग्नि नहीं तो वहाँ शीतलता होगी, ठंडक होगी। ऐसा विवेकी जानकर निश्चिंत हो सुख पाए है, निज आत्म में संतृप्त हो। अपने आप में कैसा अपना आप? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ मन और वाणी की गम्यता नहीं। जैसे आपके गाढ़ निद्रा में न आपके जागृत रूप की वाणी और मन पहुँचते हैं, न स्वप्न वाले रूप की मनवाणी की वहाँ गम्यता है। क्या बाढ़ आ जाती है आनंद की, लोर पड़ती है क्या पति की या पत्नी की, धन की या भोगों की, कपड़ों की या सर्द गरम गरम सर्द की। निज आत्मा में संतृप्त हो। माया में कई लोड़ों के कांटे लगते हैं, धन हो जाए, मान हो जाए, झूठी वाह हो जाए, फलानी बात हो जाए, फलाना भोग हो जाए। ये सब माया के कृपा के
कांटे हैं, कांटे जो छेदते रहते हैं, उनसे पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए उन सामग्री, उन बातों के पीछे जीवन खर्च किया जाता है। निज आत्मा में संतृप्त हो, ईश्वर प्राप्त हो जाए, ये बड़ी बात। या संसार के मान सम्मान, धन भोग, झूठे बाबा, झूठे प्राणियों की लीलाएं प्राप्त हो जाए, ये बड़े भाग्य का भाग्यवानता है। ये सब माया के कौतुक है। अनंतों को, बड़ों बड़ों को नाच नचा नचा के धर देती है कि बैठे रहो, नाच देखते रहो। दुरत्या, निज आत्मा में संतृप्त हो। आखिर सब चेष्टाएं किस लिए? भली चाहे बुरी, सुखी होने के लिए ना। परंतु इन चेष्टाओं में भटकने से सुख न हुआ, न हो सकता है, न होगा। अपने स्वरूप में विश्रांतिवान होने पर सब वासनाएं जो भटकाती थी समाप्त हो जाती। निज आत्मा में संतृप्त हो। शांति की गंगा ठाठा मारने लगेगी। बाकी जो है ना वो सब कृत्रिम शांति की। जैसे मृग प्यास बुझाने के लिए जाता है परंतु उल्टा प्यासा मरता है। इसी तरह माया में जितनी भी छलांगे मारनी है, ये छलों से प्राणियों को नाच नचा नचा के भटकाती ही रहती है। निज आत्मा में संतृप्त हो। अपने वास्तु स्वरूप आत्म भगवान जो आनंद रूप है उसमें जो स्थित रहता है, मगन रहता है, तृप्त रहता है, वो धन्य है। वो मड़ धर्म से छुटका पा के अमर पद में विश्रांतिवान हो। बोले कैसे? वो भटकता 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 चोले में आया था, अब चोला फोला उसका दिखने मात्र रहता है, अमर पद में विश्रांतिवान हो। आगे के लिए उसके जन्म न मरण की माया ही खत्म हो जाती है। जैसे जो जग जाता है तो सपने वाली माया ही आभास मात्र थोड़ी रहे, उसके बाद वो भी खत्म हो जाती। मर से अमर हो जाए, अमर पद में। अमर तो ब्रह्म है ना, अमर तो ईश्वर है ना। ऐसे ईश पद में अणहु दो बोलो, प्यो मालिक जे मन में लक्ष्मी। सच्चे